नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। 11 प्रमुख खबरों को देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। 69,000 शिक्षक भर्ती में वांटेड चंद्रमा यादव की तलाश में लगी एसटीएफ उसके खिलाफ साक्ष्य जुटाने में जुटी हुई है। उसके स्कूल के दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। पता चला है कि सेटिंग से ही स्कूल में प्रतियोगी परीक्षाओं का सेंटर लेता था और खेल करता था, जबकि प्रतियोगी परीक्षा कराने के जरूरी मानक स्कूल में नहीं है। टीपी नगर धूमनगंज के चंद्रमा यादव का पंचम लाल आश्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव पेपर आउट कराकर खेल करता था। इसका खुलासा खुद एसटीएफ ने टीईटी पेपर के दौरान किया था। उक्त वक्त 7 लोग पकड़े गए थे, जिसके पास से 180 मोबाइल, 220 सिम कार्ड व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद हुआ था। चंद्रमा यादव की तलाश में लगी एसटीएफ ने छापेमारी की। उसके स्कूल में जाकर भी जांच की। पता चला कि कुछ ही कमरों का उसका स्कूल है। बाउंड्री वाला भी पूरा पैन नहीं है। बावजूद इसके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का सेंटर पंचम लाल आश्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में रहा है। गोपनीय तरीके से जांच कर रही एसटीएफ पता लगा रही है कि कहीं इसमें विभागीय अधिकारियों की सेटिंग तो नहीं है। आखिर कैसे और किसकी सेटिंग से उसके स्कूल में सेंटर मिलता था? स्कूल के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से हिंदी और राजनीति विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के बाद कॉलेज आवंटन हो चुके हैं। दोनों विषयों के 277 अभ्यर्थियों को संबंधित कॉलेज में कार्यभार ग्रहण करना है। इस बार पिछले बार जैसे स्थिति न हो जाए, इसलिए उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर वंदना शर्मा ने एक स्पष्टीकरण पत्र जारी किया है। इसके जरिए उन्होंने बताया है कि एनआईसी लखनऊ की ओर से कराई गई काउंसलिंग के बाद आसन व्यवस्था से संबंधित पत्र यानी प्लेसमेंट लेटर हिंदी भाषा में जारी किए गए हैं। यह पत्र अंग्रेजी भाषा में नहीं है। दरअसल निदेशालय ने इससे पूर्व जब अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, भूगोल सहित 6 विषयों की काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी की थी, तो उसके बाद कुछ कॉलेजों में फर्जी तरीके से अंग्रेजी में जारी पत्र लेटर लोग कार्यभार ग्रहण करने पहुंच गए थे। इसके जानकारी होने पर निदेशालय ने 5 मार्च 2020 को पत्र जारी कर स्थिति स्पष्ट की थी कि पत्र अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में जारी किए जाएं। उच्च शिक्षा निदेशक ने अपने इस स्पष्टीकरण पत्र के जरिए सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों के प्रबंधकों और प्राचार्यों से कहा है कि उच्च शिक्षा निदेशालय के सहायक निदेशक या संयुक्त निदेशक की ओर से हिंदी में जारी प्रमाण पत्र, जो कि अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र की प्रतिलिपि के साथ संकलन कर निदेशालय भेजा गया हो, के आधार पर इन दोनों विषयों के अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण कराते हुए नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं। निदेशकों ने क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों से कहा है कि निदेशालय से प्लेसमेंट संबंधी और पद सृजन का पत्र मिलने के बाद ही इन्हें वेतन भुगतान किया जाए। बनारस में एक पैन पर नौकरी करने वाले 6 शिक्षक चिन्हित। जिले में भी 6 ऐसे शिक्षक चिन्हित हुए हैं जिनकी जन्मतिथि, पैन और खाता नंबर अन्य जिलों में भी समान पाए गए हैं। शासन के निर्देश पर उन शिक्षकों को रविवार को ही बीएसए कार्यालय में बुलाकर पूछताछ की है। उनसे नौकरी संबंधी अभिलेख तलब किए गए हैं। इस प्रकरण की जाँच के लिए गठित 3 सदस्यीय समिति के सामने 6 में 4 शिक्षकों ने कहा कि वे उन जिलों में कभी गए ही नहीं जहां उनके पैन समान पाए गए हैं, जबकि 2 शिक्षकों ने संबंधित जिले में रहने की बात स्वीकार की है। बीएसए कार्यालय सोमवार को शासन की रिपोर्ट भेजेगा। पूर्व प्रदेश में एक ही पैन पर नौकरी कर रहे 192 शिक्षकों की जांच चल रही है। बीएसए राकेश सिंह ने बताया कि काशी विद्यापीठ ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय पीलखीनी में तैनात प्रवीण कुमार यादव और अमेठी में पढ़ा रहे एक शिक्षक का पैन और जन्म
जन्मतिथि समान है। प्रवीण यादव ने बताया कि वह कभी अमेठी गया ही नहीं। चोलापुर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय मुरेरी में पढ़ाने वाले महात्मा यादव और बलिया के शिक्षक का पैन और जन्मतिथि समान है। पिंजरा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय खलीसपुर के शिक्षक राम आश्रय यादव, इसी ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय गंजारी के अध्यापक विजय कुमार और चिरगी गांव के प्राथमिक विद्यालय इमिलिया में पढ़ाने वाले रेखा सिंह का पैन व अभिलेख आजमगढ़ में पढ़ाने वाले 3 शिक्षकों के समान है। बड़गांव ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय साईपुर के अध्यापक राकेश कुमार त्रिपाठी का पैन और अन्य अभिलेख प्रतापगढ़ में पढ़ाने वाले एक शिक्षक से मिल रहे हैं। कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में नियुक्ति के मामले में 12 शिक्षकों और कर्मचारियों को नोटिस दी गई है। चयन प्रक्रिया की जांच कर रही समिति को इसके अभिलेख प्रथम दृष्टया संदिग्ध लगे हैं। इसमें शिवपुर कस्तूरबा विद्यालय की वार्डन भी हैं। इन सभी से 3 दिनों में जवाब मांगा गया है। जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। उल्लेखनीय है कि अनामिका शुक्ला प्रकरण सामने आने के बाद जिले के सभी 6 कस्तूरबा विद्यालय में नियुक्ति 88 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति की जांच हो रही है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है। बनारस में बीएससी राकेश सिंह ने बताया कि शिवपुर के कस्तूरबा विद्यालय में वार्डन की नियुक्ति में अनियमितता है। पद एससी के लिए आरक्षित था, जबकि नियुक्ति ओबीसी की हो गई है। यहाँ के 3 अन्य कर्मचारी के भी शैक्षिक अभिलेख संदिग्ध है। आराजी लाइन ब्लॉक के कस्तूरबा विद्यालय में एक शिक्षक समेत 3 कर्मचारियों की नियुक्ति में मेरिट की अनदेखी हुई है। चोलापुर ब्लॉक के कस्तूरबा विद्यालय में कार्यरत एक शिक्षिका का शैक्षिक अभिलेख संदिग्ध है। पहले वह प्राइवेट पढ़ाई कर रही थी, बाद में नियमित छात्र के रूप में अध्ययन करने लगी। चोलापुर में ही 3 अन्य कर्मचारियों के अंकपत्र में छेड़खानी के संकेत है। एक कर्मचारी ने जांच समिति को अपने कामकाज नहीं दिखाए। बीएससी ने बताया कि सेवापुर स्थित कस्तूरबा विद्यालय का संचालन करने वाली संस्था महिला समाधान ने अब तक शिक्षकों और कर्मचारियों के कामकाज नहीं सौंपे हैं। उसे अलग से नोटिस दी गई है। जांच प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ ही कस्तूरबा विद्यालय में इन दिन घबराहट और सनसनी का माहौल है। बेसिक शिक्षा के शिक्षकों की भी नजरें टिकी है। एसटीएफ की जांच रिपोर्ट पर परतावल क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय रुद्रपुर भलुही की प्रधानाध्यापिका ज्योतिमा सिंह को बीएससी ने बर्खास्त कर दिया है। उनके खिलाफ बीईओ परतावल के श्याम देवरवा थाने के केस दर्ज कराया गया है। प्रधानाध्यापिका ज्योतिमा सिंह गोंडा जिले के ट्रांसफर होकर महाराजगंज में आई थी। मौजूदा समय में वह रुद्रपुर भलुही में प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत थी। श्याम देवरवा थाने में दर्ज कराए गए प्राथमिकी के मुताबिक ज्योतिमा सिंह की प्रथम नियुक्ति गोंडा जिले में हुई थी। नियुक्ति में अस्थायी पता उर्दुईपुर नारायणपुर मुरादाबाद अंकित है। एसटीएफ लखनऊ ने पता व शैक्षिक प्रमाण पत्रों की जांच कराई थी। इसी नाम, पता व शैक्षिक प्रमाण पत्र व लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय धनंधरा में भी ज्योतिमा सिंह प्रधानाध्यापिका पद पर तैनात है। लखनऊ की ज्योतिमा सिंह की शिकायत पर ही एसटीएफ ने जांच की थी। फर्जी शिक्षकों की मंडली समीक्षा आज से। फर्जी शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने चौतरफा कवायद शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार सोमवार से फर्जी शिक्षकों के मुद्दे पर मंडलवार समीक्षा करेंगे। हर मंडल के लिए दिन तय हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये समीक्षाएं की जाएंगी। दूसरी तरफ मई माह के वेतन भेजने के बाद वित्त नियंत्रक की रिपोर्ट के आधार पर भी कार्रवाई की जा रही है। 4 जुलाई तक समीक्षा बैठक होगी। उसमें एसआईटी की जाँच में फर्जी टेम्पर्ड शिक्षकों के संबंध में की गई कार्रवाई की प्रगति जांची जाएगी। वहीं एसटीएफ की जांच में दोषी पाए गए शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई का ब्यौरा भी उसी वक्त देखा जाएगा। इसके अलावा केजीबीवी में काम कर रहे शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मचारियों के शैक्षिक प्रमाण पत्र व निवास प्रमाण पत्र के जांच की रिपोर्ट भी देखी जाएगी। इसके अलावा
मानव संपदा पोर्टल व जिला स्तरीय समिति द्वारा चिन्हित प्रकरणों पर भी सुनवाई होगी। बर्खास्तगी से लेकर वेतन रिकवरी तक की हिला हवाली। भले ही विभाग लंबे समय से डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्री मामले में सख्त कार्रवाई का दावा कर रहा हो, लेकिन अभी तक फर्जी टेम्पर डिग्री के आधार पर कार्यरत 1332 शिक्षकों में से केवल 938 शिक्षकों को ही चिन्हित किया गया। वहीं इसमें से 769 बर्खास्त हुए, लेकिन केवल 371 के खिलाफ FIR दर्ज की गई। वेतन के लिए 1132 शिक्षकों का रोका गया है और बर्खास्त शिक्षकों में केवल 4 के खिलाफ वेतन रिकवरी के आदेश हुए हैं। ऐसे में उंगलियां BSA कार्यालय की तरफ उठ रही हैं। वित्त नियंत्रक बेसिक प्रयागराज ने मई के वेतन भुगतान के बाद अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसके 192 ऐसे मामले जिसमें एक ही नाम व पैन नंबर के 2 अलग अलग एंट्री विभिन्न जिलों में दिखी, लेकिन बैंक खाता अलग अलग है। वहीं 24 बैंक खाते ऐसे हैं जिनमें शैक्षिकों के नाम अलग अलग हैं। अब जिलों को ये रिपोर्ट भेजकर जांच कराई जा रही है। संत कबीर नगर डायट के प्राचार्य प्रताप सिंह बघेल बेसिक शिक्षा परिषद के नए में बघेल के नाम से शिक्षा राज्य मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने मंजूरी दे दी है। बेसिक शिक्षा परिषद की रूबी सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद का पद रिक्त चल रहा था। शासन की ओर से एक अधिकारी को सचिव बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। फर्जी नियुक्ति पत्र जारी होने के झमेले में फंस चुका उच्च शिक्षा निदेशालय असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने में विशेष सतर्कता बरत रहा है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 47 के तहत चयनित हिंदी व राजनीतिक विषय के अभ्यर्थियों को निदेशालय ने काउंसलिंग पूरी कर ली है। काउंसलिंग के बाद निदेशालय के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेज के प्रबंधक व प्राचार्य को पत्र जारी करके निर्देश दिया है कि आसन व्यवस्था के संबंधित पत्र हिंदी में बनाया गया है, अंग्रेजी भाषा में कोई पत्र नहीं बना है। अभ्यर्थी अगर कोई नियुक्ति पत्र देता है तो उसके आधार पर ज्वाइनिंग न कराई जाए। उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग UPPSC अपनी परीक्षा प्रणाली को बेहतर करने के लिए बदलाव कर रहा है। पेपर बनाने से लेकर मूल्यांकन तक की प्रक्रिया दुरुस्त की जा रही है, लेकिन प्रतियोगी छात्र के एक वर्ग को बदलाव रास नहीं आ रहा है। लगातार किए जा रहे बदलाव से नाराज प्रतियोगियों ने UPSC के खिलाफ लामबंदी शुरू कर दी है। UPPSC अध्यक्ष के निर्णयों के खिलाफ सोशल मीडिया में काफ़ी दिनों से मुहिम चलाई जा रही है। अब विरोध का स्तर जमीनी स्तर पर मुखर करने की तैयारी है। नाराज प्रतियोगियों का नेतृत्व कर रहे भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह ने UPPSC अध्यक्ष पर दमनकारी नीति अपनाने का आरोप लगाया है। वह कहते हैं कि अध्यक्ष हिंदी भाषा प्रतियोगियों के खिलाफ काम कर रहे हैं। इनकी शिकायत सीधे मुख्यमंत्री से की जा रही है। प्रतियोगियों द्वारा ईमेल के जरिए लगातार पत्र भेजा जा रहा है। अगर स्थिति न सुधरी तो जुलाई में आयोग के गेट पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। लखनऊ के गुड़वा क्षेत्र निवासी एक शिक्षिका पर छत्तीसगढ़ निवासी मोहित खेवर ने इंस्टाग्राम पर अशोभनीय टिप्पणी कर दी। शिक्षिका ने गुड़वा थाने में केस दर्ज कराया गया है। आरोप है कि आरोपित युवक ने इंस्टाग्राम के ग्रुप पर सार्वजनिक रूप से शिक्षिका पर न केवल टिप्पणी की बल्कि उन्हें अपशब्द भी लिखे। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय महाविद्यालयों और सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में तैनात शिक्षकों के भौतिक सत्यापन और उसके शैक्षणिक अभिलेखों की जांच के लिए कमेटी गठित करने के आदेश के विरोध शुरू हो गया है। शिक्षक इस आदेश को अपमानजनक मान रहे हैं। शिक्षक संगठन कानूनी लड़ाई लड़ने के विकल्प पर भी विचार कर रहे हैं। बहस का विषय बना है मुद्दा। शासन के सभी जिलों में जिलाधिकारियों की तरफ से नामित अपर जिलाधिकारी ADM को कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। इस तरह स्थानीय जांच के लिए जिले में गठित होने वाले 2 अलग अलग उप समितियों में उप जिलाधिकारियों SDM को अध्यक्ष बनाया गया है। शासन ने उच्च शिक्षा विभाग का यह आदेश जारी होते ही शिक्षकों में नाराजगी व्याप्त हो गई है। विश्वविद्यालय व महाविद्यालय स्तर पर बने शिक्षकों के WhatsApp ग्रुप में यह विषय बहस का मुद्दा बना हुआ है। उनका कहना है कि इस आदेश से तो कुलपतियों की भी जांच SDM की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी, क्योंकि कुलपति भी किसी न किसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। इसी तरह विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति संकायाध्यक्ष व विभागाध्यक्ष तक भी जांच की SDM करेंगे। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह ने कहा कि जांच का यह आदेश पूरी तरह से अनुचित है। लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के महामंत्री डॉक्टर विनीत वर्मा ने भी कहा कि इस मुद्दे पर शिक्षकों में काफी नाराजगी है। शिक्षकों की भावनाओं के अनुरूप
निर्णय लिया गया है। रोजगार कागजों पर सृजित। आप आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार 1 करोड़ रोजगार सृजन का केवल दावा कर रही है। ये रोजगार केवल कागजों पर सृजित किए गए हैं। रोजगार के मामले में सरकार असफल रही है। जो भर्ती परीक्षाएं हुई हैं वे सब राज्य सरकार की लचर पैरवी से फंस गए हैं। श्री सिंह रविवार को लखनऊ में पत्रकारों के साथ बात कर रहे थे। इंटर में अंक कम है तो न ले तनाव, कई रास्ते खुले हैं। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के नतीजे जारी हो चुके हैं। अगर आपके अंक कम है तो परेशान न हो। विशेषज्ञ कहते हैं कि यह तो शुरुआत है। सफलता के लिए सिर्फ बोर्ड परीक्षा के अंक मायने नहीं रखते, काबिलियत मायने रखती है। पॉलिटेक्निक में इस बार प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। इसमें 50% आंतरिक मूल्यांकन और 50% सेमेस्टर परीक्षा के आधार पर नंबर मिलेंगे। आंतरिक मूल्यांकन से कम नंबर पाने वाले छात्र आपत्ति कर दावा कर सकेंगे, लेकिन ऐसे छात्रों को लिखित परीक्षा देनी पड़ेगी। वहीं अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा कराने का निर्णय अभी टाल दिया गया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए पॉलिटेक्निक की सम सेमेस्टर परीक्षाएं नहीं होंगी। निदेशक प्राविधिक शिक्षा मनोज कुमार ने मुताबिक डिग्री धारकों संस्थानों में भी अंतिम वर्ष के छात्रों को प्रमोट करने की तैयारी है। इसके चलते डिप्लोमाधारी संस्थानों में बढ़ने वाले अंतिम वर्ष के छात्रों को भी प्रमोट किया जाएगा। 2 से 3 दिन में इस पर निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल अलग परीक्षा करानी पड़ी तो उसके रूपरेखा और समय सारणी दोनों ही तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर परीक्षा दोनों को ही पहली बार छात्रों को अपना जनपद चुनने को मौका मिलेगा। ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म में छात्र जनपद भरकर आसपास के पॉलिटेक्निक संस्था में परीक्षा दे सकेंगे। यूपी उच्चतर शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित परीक्षा में लखनऊ विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के 26 छात्रों ने सहायक आचार्य के रूप में सफलतापूर्वक हासिल किया है। सफल उम्मीदवारों को 1278 लोगों के एक पूल से चुना गया था, जिन्हें राज्य के चारों ओर 273 पदों को भरने के लिए अंतिम साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया था। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा मंडल स्तर पर परीक्षा कराए जाने का दिव्यांग छात्रों के विरोध किया है। उनका कहना है कि इस व्यवस्था में उन्हें काफ़ी कठिनाई होगी, लिहाजा परीक्षा विश्वविद्यालय परिसर से में ही हो और 21 दिन पहले छात्रावास में रहने की सुविधा मिले। बिजली, लाइब्रेरी, लैब की फीस क्यों मांग रहे हैं स्कूल? शहर के निजी स्कूलों की फीस को लेकर घमासान शुरू हो गया है। अभिभावकों की ओर से बिजली, लैब, लाइब्रेरी के नाम पर ली जाने वाली फीस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची पर तैयार कर रहे हैं जवाब। रोडवेज कर्मियों के वरिष्ठता सूची और प्रशिक्षण मामले में सदस्य विधान परिषद की ओर से 4 सवाल पूछे गए हैं। रोडवेज अफसर जवाब तैयार करने में जुट गए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाई जा सकती है। आवेदन की तिथि 15 दिनों के लिए बढ़ाने पर विचार चल रहा है। हालांकि इस बारे में फैसला सोमवार को प्रवेश प्रकोष्ठ की ओर से कमेटी की बैठक में लिया जाएगा। 1 जुलाई से परिषदीय स्कूल खोलने का विरोध शुरू हो गया है। यूपीटीटी उत्तीर्ण शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष अनुराग सिंह ने बताया कि जब देश में कोरोना संक्रमित मात्र 100 व्यक्ति थे तब 13 मार्च को विद्यालय बंद किए गए। आज जब संक्रमितों की संख्या 5.5 लाख पहुंच चुकी है तो ऐसे में 6 लाख शिक्षकों को विद्यालय बुलाना गलत है। वैसे भी बच्चों का अवकाश है, इसमें न सिर्फ उन्हें बल्कि उनके जुड़े परिवार के लगभग 50 लाख सदस्यों को जीवन का खतरा होगा। बनारस को स्मार्ट बनाने में मदद करेंगे आईआईटी बीएचयू बनारस को स्मार्ट सिटी बनाने में सहयोग करेगा। आवास और शहरी मामले में मंत्रालय स्मार्ट सिटी मिशन के तहत देश भर के प्रमुख शहरों को बेहतर बनाने में जुटा है। इस मिशन के तहत स्मार्ट सिटी में बदलने के लिए आईआईटी बीएचयू और वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड के बीच एक समझौता हुआ है। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।